हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन 2022 में जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसके डेट के बारे में। साथ में ये भी बताऊंगा कि फॉर्म कब से फिलअप होगा, एग्जामिनेशन कब होगा और जेईई एडवांस एग्जामिनेशन कब होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन होने वाला है। और आपने हाल ही में एक आर्टिकल देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, न्यूज़ सुना होगा कि जेईई मेन का एग्जामिनेशन 2 सेशन में कंडक्ट किया जाएगा 2022 में। इसके बारे में समझते हैं। एस्पिरेंट्स लाइकली टू गेट ओनली 2 चांस दिस ईयर। इस साल 2022 में सिर्फ आपको 2 ही बार मौका दिया जाएगा, ट्वाइस दिस ईयर इंस्टेड ऑफ 4 टाइम्स। 4 बार के बदले 2 बार दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, किसने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो मैं आपको बता दूं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर विनीत जोशी जी हैं। उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। बहुत सारे बच्चे इससे खुश भी होंगे और बहुत सारे बच्चे नाराज भी होंगे। तो पूरा क्या मैटर है, क्या न्यूज़ है, उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि देख सकते हो, देश के आईआईटी व एनआईटी में नामांकन के लिए इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेन की परीक्षा 2 बार कंडक्ट करा रही है, यानी कि 2 चरणों में लेगी। 2 सेशन कह सकते हो, 2 सेशन में आपके एग्जामिनेशन होंगे। एनटीए परीक्षा और रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। जो आपके एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन है और जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं, इसके बारे में बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन दे देगी। उसके बाद एग्जामिनेशन कब होगा, तो जेईई मेन की परीक्षा अप्रैल अप्रैल में होगा और मई में एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। ये अभी तक रिपोर्ट्स में कहा गया है और एनटीए के जो डायरेक्टर है विनीत जोशी ने इसके बारे में इन्होंने कहा है। वहीं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मार्च के पहले सप्ताह में शुरू की जाएगी। अब जो रजिस्ट्रेशन है आपका वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए छात्रों को कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा। अब देखो, 2021 में जब आपने फॉर्म भरा होगा तो कम से कम 1 मंथ का आपको समय दिया जा रहा था। इस साल आपको सिर्फ 15 दिन का समय दिया जाएगा। ये भी कम है, 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस बार देश के सभी बोर्ड परीक्षा आयोजित कर रहे हैं और जितने भी बोर्ड्स हैं, 10th और 12th के बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। इस वजह से परीक्षा को 2 बार 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। अब मेन जो रीजन यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। छात्र दोनों सत्रों के लिए एक साथ ही आवेदन कर सकते हैं या अप्रैल के बाद मई की परीक्षा के लिए अलग से मौका दिया जाएगा। अब देखो, यहाँ पे बताया गया है क्लियरली कि आप जो आपका अप्रैल में एग्जामिनेशन होगा और जो मई में एग्जामिनेशन होगा, इन दोनों सेशन के लिए एक साथ अप्लाई कर लो या फिर अलग अलग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अप्रैल में ही भर लो, अप्रैल और मई के लिए, और अप्रैल के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो मई के लिए आपको मौका दिया जाएगा। तो सिर्फ आपको 15 दिन का समय दिया जा रहा है। लगभग 10 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, तो 15 दिन में आपको जल्दी से रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एग्जामिनेशन 2 बार 2 सेशन में जो आपके कंडक्ट हो रहे हैं, इससे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा। क्योंकि 2021 में आपको पता है जब 4 बार एग्जामिनेशन हुए थे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन बच्चे ने दिए थे और उस समय प्रिपरेशन का भी अच्छा मौका नहीं मिला था। तो बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी था कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका स्कोर अच्छा नहीं है तो सेकंड या थर्ड या फोर्थ में उनको अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इस बार सिर्फ आपको 2 अटेम्प्ट मिल रहा है, तो आपको और भी अच्छे से मेहनत करना होगा। और आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट खराब चल जाता तो सेकंड अटेम्प्ट में डेफिनेटली आपको अच्छा पेपर करना होगा। तो आप लोग कर लोगे, इतना तो भरोसा है मुझे आप पे। इसके अलावा भी कुछ बातें कही हैं, उसके बारे में समझते हैं। पिछले साल कोविड की वजह से छात्रों को 4 मौका दिया गया। अब रीजन बताया गया कि कोविड था जिसकी वजह से 4 मौका दिया गया। तो कोविड तो अभी भी है, अभी भी बच्चों को रिलैक्सेशन देना चाहिए, 4 मौके देने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। छात्रों की तैयारी नहीं हो सकी, इसके कारण उनको 4 मौका दिया गया। राज्य के अलग अलग बोर्ड की परीक्षा भी समय पर, तय समय पर नहीं हो सकी। इस बार स्थिति में सुधार है, जिसकी वजह से 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सिर्फ 2 चरणों में आपके एग्जामिनेशन होंगे, 2 सेशन में आपके एग्जामिनेशन होंगे। बिहार से पिछली बार जेईई मेन की परीक्षा में 84,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। अब देखो, 10 लाख में से तो 84,000 बिहार के बच्चे थे, इसके अलावा अदर स्टेट्स के भी बच्चे हैं। देश भर में पहले चरण में 6 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जो फर्स्ट सेशन है उसमें लगभग 6 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे और कोविड की वजह से ये परीक्षा में विलंब की गई थी। इसके कारण देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सत्र भी विलंब हो गया था और सेशन भी आपका लेट हुआ था, एग्जामिनेशन लेट हुए थे। जैसा कि देख सकते हो, एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने बताया कि जेईई मेन की परीक्षा 2 चरणों में होगी। तो ये आप कह सकते हो अब ऑफिशियल नोटिस आ गया है, ऑफिशियल कह सकते हो।
2021 में भी आपको पता है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि एग्जामिनेशन 4 टाइम्स होगा, और एग्जामिनेशन 4 टाइम्स हुआ। और इस साल उन्होंने बता दिया है कि जेईई मेन का जो परीक्षा वो 2 ही बार ही होगा। जेईई एडवांस की परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में ली जाएगी। इस बार देश के अलग अलग बोर्ड की परीक्षा समय पर आयोजित की जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में समय पर नामांकन कराना जरूरी है, और आपका सेशन लेट ना हो इसकी वजह से भी ये सारी प्रक्रिया जल्दी जल्दी की जा रही है। और जो आपका जेईई एडवांस है वो आपका जून के अंतिम वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में करा लिया जाएगा। अब बात करते हैं 75% के बारे में। जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए 75% रहेगा कि नहीं, या फिर जो इस साल एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो 75% के अंदर आएंगे कि नहीं, तो इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया गया है, और कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है कि 75% को रिमूव कर दिया जाएगा इस साल, यानी कि इस साल भी 75% रिमूव रहेगा। कोविड है जिसकी वजह से, आप देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आने दो उसके बाद पता चलेगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि वो एनडीए एग्जामिनेशन भी देते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी जिसको कंडक्ट करता है। तो इसके जो एग्जामिनेशन है वो 10 अप्रैल को है, और एक दिन एग्जामिनेशन होता है। तो मान लो कि अप्रैल में अगर आपका एग्जामिनेशन होता है और फर्स्ट वीक में ही रख दिया गया तो बहुत सारे बच्चों के लिए दिक्कत होगा। तो इसके बारे में भी एनटीए को सोचना होगा। आप क्या सोचते हो, कब एग्जाम होना चाहिए या फिर कितने बार एग्जामिनेशन होना चाहिए, कमेंट में जरूर से लिख के बताना। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि सीबीएसई जो टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन लेगी वो अप्रैल 26 से होगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उससे पहले ही आपका एक सेशन का एग्जामिनेशन हो जाएगा, एक सेशन का जेई का एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताओ ये अच्छी बात है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो बोर्ड के बाद ही एग्जामिनेशन लेना चाहिए था, बच्चों को थोड़ा सा और समय दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बताओ। अब एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो जो 75% वाला पैटर्न है वही रहेगा। टोटल 90 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 75 बनाना होगा, और 15 जो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। सिर्फ आपको 5 आपको फिजिक्स, 5 मैथ और 5 केमिस्ट्री में जो बनाना होता है तो वो तो रहेगा जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और पिछले सत्र में ये सारे पैटर्न थे, और फरवरी मार्च की परीक्षा तो समय पे ली गई थी, और अप्रैल और मई कोविड की वजह से लेट कर दिया गया था, तो जो कि अच्छी बात थी। तो देखो आपकी क्या नोटिफिकेशन आने वाला है। आप आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर से बताओ आप क्या सोचते हो उसके बारे में। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चा जेईई एडवांस के लिए 2021 में रजिस्टर कर लिया था और किसी कारणवश वो पेपर में एब्सेंट है, वो डायरेक्टली 2022 में एलिजिबल होगा, रजिस्टर करेगा और एलिजिबल होगा। इसके अलावा जो भी जेईई मेन 2022 में क्वालिफाई करेंगे वो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है जेईई एडवांस के लिए, जिन्होंने पहले से क्वालिफाई कर रखा है, और उनको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अंदर में नहीं गिना जाएगा, उनको एक्स्ट्रा कोटा में गिना जाएगा। तो ये पूरा अपडेट है अभी के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट जरूर से करना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पलामास फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।